नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जिसका पूरे देश को इंतजार था वो हो गया है। 26 बेगुनाह लोग जिन्हें आतंकियों ने पहलगाम में घात लगाकर धोखे से मारा, उन आतंकियों के आकाओं को भारत ने चेतावनी देकर और उनके घर में घुसकर मारा। भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर यह हमला भारत में रहकर ही किया है। रिपोर्ट आप देखिए। जख्मों पर मरहम लगा, बदला अभी बाकी है। ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों की उड़ाई पर खच्चे। 22 अप्रैल पहलगाम की बैसरन घाटी और आतंकियों की क्रूरता। इस दिन को भला कौन भूल सकता है जब पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत की मिनी स्विट्जरलैंड को दहला दिया, धर्म पूछकर पर्यटकों पर गोलियां बरसाई और महिलाओं की आंखों के सामने उनकी सुहाग उजाड़ दी। पूरा देश गुस्से में लाल पीला हो गया और आतंकिस्तान पर जवाबी हमले की मांग करने लगा। हर कोई बदला चाह रहा था। देश भर में जहां गम का माहौल था तो वहीं लोगों में आक्रोश इतना कि शहर शहर लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। कहीं कैंडल मार्च तो कहीं पुतले फूंके, तो वहीं भारत सरकार भी एक्शन मोड में नजर आई। उसी दिन से बदले की तैयारी शुरू कर दी गई थी और अब वो दिन भी आया जब भारतीय सेना ने इस बात का ऐलान किया कि न्याय हो गया है। जय हिंद। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। आतंकियों की लाशों के उड़े चिथड़े। भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब पूरा देश सो रहा था तो भारतीय सेना ने भारत की धरती पर रहकर ही पाकिस्तान की धरती पर बने आतंकियों की ठिकानों पर एक एक कर इतने प्रहार किए कि पूरा पाकिस्तान दहल उठा। अब पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना उन आतंकियों की लाशों की चिथड़ी ढूंढता फिर रहा है। मंगलवार को रात के 1:05 से 1:30 बजे तक भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। गीदड़ भभकी देने वाले मांगने लगे जान की भीख। इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए लोगों में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग भी बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान सरकार के सिंहासन की नींव भी हिल चुकी है। पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट चुका है और वहां के रक्षा मंत्री भारत से कार्रवाई रोकने की भीख मांगते नजर आए। अब तक जो पाकिस्तान भारत को लगातार धमकियां दे रहा था, यहाँ तक कि पाकिस्तान सरकार के मंत्री परमाणु हमले तक की गीदड़ भभकी दे रहे थे, उस पाकिस्तान के सुर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के मंत्रियों के हैरान कर देने वाले बयान सामने आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी हालत फिलहाल पतली हो चुकी है। जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, तो इस हमले के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि अगर भारत और कार्रवाई नहीं करता तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। ऐसे में अब पाकिस्तान के अंदर बैठकें हो रही है ताकि भारत से किसी भी तरह से जान छुड़ाने का कोई रास्ता ढूंढ लिया जाए, क्योंकि भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो अभी पूरी कार्रवाई नहीं मानी जा रही। इस हमले को ट्रेलर से भी कम सिर्फ टीजर के तौर पर ही माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। वैशाली तोमर जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुखबीर तंवर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कर्नल एसजे सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा कर्नल साहब, सेना ने अपना काम कर दिया या पिक्चर अभी बाकी है?
थैंक यू वेरी मच हमारे साथ एक समय देने के लिए। देखिए, सेना ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है जी। अभी जो है सेना ने आपका सवाल कर रहा हूँ, सेना ने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो देखिए, सेना का काम जो था कि हम आतंकवाद को पाकिस्तान से पूरा का पूरा जड़ से मिटा देंगे। अभी जो है इन्होंने 5 ये अपना पाकिस्तान के अंदर और पीओटी के अंदर के अड्डों को एकदम बर्बाद कर दिया है, जिसके अंदर जो है काफी आतंकवादी जो है खत्म हो चुके हैं। परंतु इनका जो है जैसे मशरूम होती है, मशरूम उस प्रकार से इस देश के अंदर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। उनको जो है एक आधा महीना रुकने के बाद में वो फिर तैयार हो जाते हैं। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, ये लोग हमेशा से हमारे देश को बर्बाद करते जा रहे हैं, हमेशा किस्म करते जा रहे हैं, माफी मांगते हैं, उसके बाद धमकी देते हैं, उसका फिर अटैक कर देते हैं। ये लोग मानने वाले नहीं हैं। अगर ये चीज सोची जाए ये लोग मानने वाले नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि रक्षा मंत्रालय ने या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और इनको जो है बिल्कुल मतलब इनके जो है सीने में खंजर भोंक दी है। परंतु अब ये कहे कि एकदम खत्म हो गया, तो उसके लिए मेरी समझ से ये एकदम खत्म नहीं हुआ है। अभी इसके लिए ये लोग कुछ ना कुछ अभी नहीं बाद में, क्योंकि इनका जो है रोजी रोटी जो है पाकिस्तान वालों की आतंकवादी के ऊपर ही निर्भर है, चाहे वो आर्मी वाले हैं, चाहे वो बाकी कोई भी आदमी है। आतंकवादी इनका नेशनल एम बन चुका है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं हरियाणा में लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, इनका एम हो गया आतंकवाद बनाओ और उससे पैसे कमाओ। तो इनका इनिशियल इट हैज बीन अ वेरी ये बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रहा है, एकदम प्रिसीजन उनको बिना बताए हुए ये बहुत बेहतरीन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर काम करा है। परंतु ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके लिए हमारे को अभी इंतजार करना है। ये लोग क्या कार्रवाई करते हैं। अब अजीत डोभाल ने अपने एमएससी से उससे बात कर लिया, उनसे बात हो गई है। अगर ये इसको एक्सकेलेट करते हैं तो इनका फिर जीना बेकार है। एक बात क्लियर कर दी हमने कि हम भारत में बैठे हुए ही बिना बॉर्डर क्रॉस किए आपके किसी भी ठिकाने को मार सकते हैं। बिल्कुल, भारत में रहते हुए पाकिस्तान में काफी दूर तक वार जो किया गया है, इस कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं सुखबीर तंवर जी? कितना प्रभावी मान रहे हैं सेना की इस कार्रवाई को? ये जो है इससे ये जाहिर होता है। सुखबीर तंवर जी से मेरा सवाल है कर्नल साहब। सॉरी, किससे सवाल है? अच्छा, जितेंद्र जी, भारतीय सेना के संगठित ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक और साहसिक कार्रवाई का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण समर्थन करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व्यापक राष्ट्र हित में आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की सदैव पक्षधर रही है। पहलगांव के कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जिस प्रकार से पर्यटकों की हत्या हुई और उसके जवाब में सरकार और भारतीय सेना के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। आज न कि सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपितु समूचा विपक्ष सरकार और सेना के साथ है जी। और हम सभी आवश्यक कार्रवाई जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई या आगे जो भी कोई रणनीतिक कार्रवाई सेना करेगी, हम पूर्णतः भारतीय सेना के साथ समर्पित भाव से खड़े हैं। जी वैशाली जी, पीड़ित जो थे पहलगाम आतंकी हमले के, उनके आंसू पोंछने का काम सेना ने किया है। पूरा देश धन्यवाद कर रहा है सरकार का, सेना का, लेकिन अभी कसक बाकी है। अभी इस कार्रवाई को महज ट्रेलर की तरह, महज झांकी की तरह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, आज बहुत ही गौरवपूर्ण ये दिन है और सेना को पूरे देश की तरफ से जो सैल्यूट मिल रहा है, जो हमारी भारतीय सेना पर सब भारतीय जिनके भी हृदय में भारत बसता है, वो सब के सब भारतीय सेना को सैल्यूट कर रहे हैं, उस गर्व की तरह देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने ये साफ साफ कर दिया है और इस सरकार ने भी, भाजपा सरकार ने ये साफ कह दिया है
कि आतंक को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा और ये नया भारत घर में घुस के मारेगा। जिस तरह से उन्होंने भारतीय बेटियों को कहा था, उनके प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर दिया है, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने दिखा दिया है भारतीय सेना ने और भारतीय जनता पार्टी ने और पूरे विश्व ने कि किसी भी तरह से भारत को कमजोर न समझा जाए। ये वो भारत नहीं है, ये वो भारत है जो घर में घुसकर मारता है और आपको उस एक मुट्ठी सिंदूर की कीमत आपको बताता है कि भारतीय नारी कि सिंदूर की कीमत क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया है, जिस तरह से आतंकवादियों ने 26 अप्रैल को भारतीय बेटियों को कहा था कि जाकर बताइए मोदी को, और धर्म की राजनीति पर कहा था कि हिंदू मुस्लिम पूछकर मारा गया था, उन्होंने ये मंशा जताई थी कि हमारे भारत में किस तरह से वो धर्म और जाति और लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटकर देश को बांटेंगे। आज देश ने दिखा दिया है कि उनका विवाद आपस में राजनीतिक हो सकता है, लेकिन जब भारत की अखंडता की बात हो, संप्रभुता की बात हो, तो चाहे विपक्ष है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सब एक है। आज जिस तरह से दो बेटियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें हिंदू भी थी और मुस्लिम भी थी, वैसे तो भारतीय फौज का कोई धर्म नहीं होता और ना ही कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हिंदू मुस्लिम होकर उन्होंने दोनों ने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि रात 1 बजे उन्होंने 60 मिनट के अंदर आतंकी जो ठिकाने थे, निर्दोष जनता को न नुकसान पहुंचाते हुए आतंकी जो ठिकाने थे उनको किस तरह से निस्तेनाबूद कर दिया गया है। तो ये भारतीय सेना के शौर्य का दिन है, भारतीय सेना के लिए गर्व की बात है और मैं एक महिला होते हुए ये प्रार्थना करती हूँ और आज पूरा विश्व जिस तरह से गौरव की आंखों से पूरे सेना पर गर्व कर रहा है, साथ ही साथ उस सेना के लिए, उस साहस के लिए, लंबी आयु और उस पराक्रम के लिए विनती और प्रार्थना भी कर रहा है। ये बेशक ट्रेलर हो, लेकिन ये भारत अब बर्दाश्त नहीं करने वाला कि कोई उसकी तरफ आंखें उठाकर भी देखे। मैं ये कहना चाहूंगी कि मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में, सिंदूर को बारूद बनाकर आतंकों की खान में। बदला लिया गजब मोदी ने पहलगाम की घटना का, रोक की पानी आग लगा दी पाकिस्तान में। आपने देखा ही कि किस तरह से उनका शेयर मार्केट भी 6,500 अंकों से नीचे जा चुका है। आज वो आर्थिक स्थिति से तो कमजोर हो ही गए हैं। आपने देखा कि किस तरह से जैश ए मोहम्मद जैसे लश्कर वाले कैंप, जितने भी कैंप आतंकी लगे हुए थे, वो सबके सब निस्तानाबूद कर दिया, जमींदोश हो गए हैं। और किस तरह से पाकिस्तान में रोने चीखने की वीडियो वायरल हो रहे हैं। और जो सबूती गैंग भी था, जो सबूत मांगता था कि हमारी भारतीय सेना के गौरव पर, उनके शौर्य पर, उनके पराक्रम पर किस तरह से आंखें उठाता था, किस तरह से सवाल उठाता था, आज वो सबूत भी सबके सामने है। तो ये गौरवशाली भारत, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखे। आज जिस तरह से विदेश भी भारत की तारीफ कर रहा है, भारतीय सेना की तारीफ कर रहा है, ये अपने आप में गौरवपूर्ण है। बिल्कुल कर्नल साहब, जिस तरह से भारत ने सटीक जवाब दिया है, पूरी सावधानी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ और संवेदनशीलता के साथ, ताकि निर्दोष लोग न मारे जाएं, सिर्फ आतंकी ठिकानों को चिन्हित करके उनको उड़ाया गया है, परखच्चे उड़ा दिए गए हैं वहां पर। लेकिन पाकिस्तान है कि रोना पीटना छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी सेना की तरफ से अपना रोना पीटना शुरू कर दिया गया है कि निर्दोष लोग मारे गए, मस्जिदें शहीद कर दी गई, इस तरह की बातें वहां से सामने आ रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से आप इस पूरे वाकया को देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो अपना प्रोपेगेंडा एक शुरू किया गया है? कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान का हाल है, उसके बाद चीज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है, वो हर एक बात को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश करता है जी। अभी जैसे उसने कहा कि हमारी मस्जिद पे अटैक किया, अभी आप देखिए, अगर इनके आतंकवादियों के अड्डे के अंदर हर एक चीज है, इतने बड़े बड़े अड्डे बना रखे हैं, वहां जो उनकी पूजा का स्थल है, सोने की जगह है, नहाने की, खाने की, पीने की, बैठने की जगह है ना, जब उसको एकदम मिसाइल से उसको उड़ाया जाएगा, जाहिर सी बात है उसके तो जो भी होंगे सब सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। परंतु उसको ये कह देना, मस्जिद और उससे मंदिर के बीच में लाना, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे देश की छवि
मोदी जी के अंदर और वैसे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इनकी जो है झूठ बेनकाब हो चुका है और इस चीज को मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। बाकी रही बात ये झूठ फैलाने की, वो तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारे भारतवर्ष के सिस्टम ने उनको पूरा का पूरा काबू कर लिया है। जितने इनके अफवाहें फैलाने वाले चैनल उनको बंद कर दिया, और जो आदमी इधर से उधर उल्टी पुल्टी बातें फैलाते हैं उनको बंद कर दिया। और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारा देश एकजुट हो गया। 140 करोड़ हिंदुस्तानी सब आपस में मिल गए, कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लोग देश की रक्षा और भारत सरकार और अपने सैनिकों के साथ है। और पाकिस्तान का जहां तक सवाल है उसकी बात कोई नहीं मानता है। आज तक झूठ फैलाया उसने, जैसे मोहम्मद को, इसको उसको, हमारे पास है नहीं, मर गया, और उसके बाद में अपने कंट्रोलमेंट में छिपा के रखा रहा उसको। इस तरह के एक नहीं कई वाक्य हो गए हैं जब पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज्यादा झूठ बोलती है। तो अभी जितना भी ये लोग भ्रम फैलाएंगे, ये हो गया वो हो गया, उसको जो इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, ये तो पक्की गारंटी है जी। लेकिन कर्नल साहब एक और बात यहाँ पर, क्योंकि 9 ठिकाने उड़ाए गए हैं आतंकियों के, और क्या कुछ संभावनाएं हैं, कितने और आतंकी ठिकाने वहां पर है जिनको नेस्तनाबूद करना बाकी है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल पूछा आपने। अभी इसके अंदर क्या है, एक तो 5 तो हमने उड़ा दिए अपना, सॉरी 6 तो हमने उड़ा दिए इसके अंदर अपना पाकिस्तान उसको, हाँ, और बाकी 3 हमने उड़ाए उनकी तरफ। अभी क्या हुआ देखिए, मैं उसको बताता हूँ। जो तो हमारे पास 100% इंफॉर्मेशन थी बिल्कुल टारगेट के ऊपर, वो तो हमने टारगेट ले लिए और उनको हमने उड़ा दिया, वो खत्म हो गया। परंतु अभी कई और ऐसे हैं जिनकी जानकारी हासिल की जा रही है। जैसे उनकी जानकारी मिलेगी तो आपको जो है एक आधे दिन के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन हम सबको मिल जाएगी कि वो भी खत्म कर दी जाएंगे। बट दैट एक्शन विल ओनली बी टेकन जब हमको 100% इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ। तो अभी देखिए, अभी ये लोग क्या करेंगे, अभी जहां जहां पर इनके हैं आतंकवादियों के ठिकाने, उनको देखिए बदलना शुरू कर देंगे। अभी रात में इधर चले जाएंगे, अभी दूसरे चल जाएंगे, फिर वहां चले जाएंगे, फिर ऐसे चले जाएंगे। तो द मोमेंट वी फाइंड, जैसे रात के समय हमने चुना, वो क्यों चुना कि कम से कम बंदा सो तो रहा है अपने घर में और कहीं भागे जाए या नहीं। अभी एक आधा दिन में जो मैं समझता हूँ एज ए आर्मी ऑफिसर कि ये जो है अपने ठिकाने बदली करेंगे, और हमारी एजेंसियां लगी हुई है ये जानने के लिए कि इनके ठिकाने कहाँ होंगे। जैसे हमारे को खबर मिलेगी इनके ठिकाने वहां है, तो आप यकीन मानिए एक स्ट्राइक और होगा जी। यानी अभी कार्रवाई अभी बाकी है, अभी ये सिर्फ पूरी तरह से झांकी है। कहीं ना कहीं सुखबीर तंवर जी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, जिस तरह से कर्नल साहब कह रहे हैं कि अभी तो सेना ने अपना परिचय दिया है। हितेंद्र जी, आतंकवाद के विरुद्ध जिस प्रकार से भारत काफी लंबे समय से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्कुल मजबूती के साथ उस नीति को जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समूचा विपक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और जिस तरह से पहलगाम के बाद निरंतर जो LAC पे जो फायरिंग हो रही है और उसमें जिस प्रकार से हमारे सैनिकों की शहादत रही है या जो घायल हैं, उनके प्रति भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कृतज्ञता व्यक्त करती है और उनका बलिदान या उनका एक्शन व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का उकसावा, जिस प्रकार की आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान से संचालित हो रही हैं, उनको और बेहतरीन आइडेंटिफाई करके और बिना वहां के सामान्य व्यक्ति से प्रभावित ना हो, जिस तरह से बताया गया, जो सटीक कार्रवाई भारतीय सेना की गई है, दोबारा की गई है, भविष्य में भी इसी प्रकार की सटीक और साहसिक कार्रवाई भारतीय सेना करेगी। इस तरह का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विश्वास है और बिल्कुल हम मजबूती के साथ सेना के साथ और सरकार के साथ इस विषय पे
खड़े। बिल्कुल वैशाली जी, पूरा देश एकजुट है इस मौके पर और सेना पर बिल्कुल सभी को भरोसा है और जैसा भरोसा सेना ने वैसा करके भी दिखाया। लेकिन जो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसके लिए अब सरकार को भी अपनी रणनीति बनानी होगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से बेनकाब किया जाए पाकिस्तान को। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये साफ तौर पे हो चुका है कि पाकिस्तान क्या जो प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान का जो आतंक है, वो किस तरह से आतंक को पनपने दे रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कोई भी आतंक को टॉलरेट करने वाला नहीं है। और आपने देखा कि आतंकी हसन और अब्बास जो लश्कर के बहुत ही आतंकी थे, वो भी मारे जा चुके हैं। और आपने जिस तरह से देखा कि मसूद अजहर की एक चिट्ठी वायरल हो रही है कि मेरे घर के सभी लोग मारे जा चुके हैं, इससे तो मैं मर जाता तो बहुत अच्छा होता। और जिस तरह से आप ये भी देख रहे होंगे कि किस तरह से वहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जी जो हैं वो गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर भारत इस युद्ध को रोक दे और आगे कुछ ना इस तरह की प्रतिक्रिया करे तो हम आगे कुछ नहीं करने वाले। वैसे भी वो कुछ नहीं करने वाले हैं। आतंक जो है उसका खात्मा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये विश्व भी जान चुका है, क्योंकि विश्व जो है वो शांति की राह पर जाना चाहता है, विकास के रास्ते पर जाना चाहता है। और मोदी जी ने किस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विकास की नीति को किस तरह से बढ़ाया है, विकास के रास्तों को किस तरह से बढ़ाया और विकास की किस तरह से अपने सहयोग और अपने साथ को बढ़ाया है। तो आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है और आतंक का खात्मा करने के लिए पूर्ण रूप से पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान का कोई भी साथ नहीं देने वाला है। जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां से कहा गया है कि 9 आतंकी अटैक हुए हैं, जिसमें 26 अटैक हुए हैं और टेरर कैंप को खत्म कर दिया गया है। तो आपने देखा कि कितने बड़े बड़े आतंकी जो छिपे हुए थे और जिनको लग रहा था कि 7 के बाद कोई इस तरह से अटैक होगा, और किस तरह से एक रणनीति के तहत भारतीय सेना ने किस तरह से, इंडियन आर्मी ने किस तरह से वहां पर एक स्ट्रेटेजी बनाई और उनको जिस तरह से पहले भी भारतीय सेना ने अपने गौरव को, अपने गर्व को, अपने पराक्रम को, अपने शौर्य को साबित किया है और भारतीयों की रक्षा के लिए किस तरह से वो खड़े हुए हैं, ये उन्होंने हर बार साबित किया है। इसी तरह से अब भी उन्होंने ना किसी को ये पता चलते हुए एक नई तरह की स्ट्रेटेजी बनाकर उनको 6 तारीख की रात को भी टेरर कैंप जितने भी थे उनको निस्ते नाबूद कर दिया, उनको जमींदोज कर दिया है। तो अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी आपको कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बिल्कुल। तो भारत से उलझने का कोई भी साहस ना करे, ये सीधे तौर पर इंडियन आर्मी ने बता दिया। ठीक है कर्नल साहब, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि पिक्चर अभी बाकी है और आतंकवाद की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाया जाएगा, जैसा कि मोदी ने भी पिछले दिनों कहा था। लेकिन पाकिस्तान के तो डीएनए में ही आतंकवाद कहीं ना कहीं नजर आता है। तो क्या इस बार आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो पाएगा? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो पाएगा इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अभी ये आपके जवाब जैसे आपने देखे जिनके सारे परिवार वाले मारे गए वो अकेले बच गए। आप सही कह रहा है कि अरे या अल्लाह मुझे उठा लेते, तुम भगवान मुझे उठा लो। परंतु कुछ समय के बाद इनका ऐसा जिगरा है क्योंकि हम तो जमीन पे देखते रहे ना लोगों को, इनका ऐसा जिगरा है, इनको आप 10 बार भी छोड़ दो ना, 11वीं बारी मौका मिलेगा तो आपका गला काट के ले जाएंगे लोग। इनके साथ ऐसा इनको ट्रेनिंग दे रखी है कि भगवान के नाम पे पता नहीं दुनिया का नुकसान करने में ये पीछे नहीं हटते हैं। अभी ये मातम मनाएंगे थोड़े समय तक, उसके बाद में जो है आप देखिए जो बच्चे कुछ बाएं दाएं दिलों में से निकलेंगे बाहर और बोलेंगे हम बदला लेंगे। इनको मालूम है कि हम हिंदुस्तान के सामने ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी सरकार की, हमारे इक्विपमेंट, हमारे वेपन इतने ज्यादा बेहतरीन हो गए हैं और सारे के सारे फौज जो है और उसके साथ में बाकी अदर देन फौज सिविल वाले पूरे दुनिया आज बिल्कुल ऐसे इकट्ठे हो गए हैं कि कोई आदमी इनको भेज नहीं सकता। परंतु इनकी आदत से मजबूर है ये लोग, ये कुछ ना कुछ करेंगे समय के साथ। परंतु इनको ये बता दिया कि हम लोग हिंदुस्तान में बैठ के किसी भी ठिकाने में आपको फेंक सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो आने वाले समय में आप ये देखिएगा
कुछ एक और ठिकानों पर जो सुनवाई होगी, तब जाके आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा आतंकवादी और खत्म हो गया और इसके बाद यानी पिक्चर अभी बाकी है, अभी कार्रवाई जारी रहेगी। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वैशाली जी और सुखबीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय सेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर के पूरे देश के लोगों में एक गौरव की लहर है और हर कोई भारतीय सेना को थैंक यू कह रहा है। लेकिन लगातार यह भी बात कही जा रही है कि पिक्चर तो अभी बाकी है, देखना होगा कि आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।